तुम्हें बिजनेस करना है, सेल चाहिए, ऑर्डर चाहिए, लेकिन थोड़े से कस्टमर रिटर्न देख के तुम डरते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम कस्टमर रिटर्न नहीं है, तुम्हारी कैलकुलेशन ही वीक है। चलो तुम्हें एक बार और फिर से कैलकुलेशन समझा देता हूँ। एपिसोड 4 में मैंने बताया था कि हम मिनिमम 80 रुपीज प्रॉफिट पर काम करते हैं। 80 रुपीज में से 15 रुपए तुम्हारे जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस के डिडक्ट कर लो, 15 रुपए तुम्हारे पैकिंग मटेरियल के डिडक्ट कर लो, तब भी 50 रुपए पर ऑर्डर बचे ना। अगर तुम्हारे 100 ऑर्डर आते हैं, जो कि मैं कुरियर रिटर्न के बाद बात कर रहा हूँ, कस्टमर रिटर्न के बाद नहीं, तो 100 ऑर्डर इंटू 50 रुपए बराबर 5000 रुपए तुम पर डे के कमाते हो। अब 100 ऑर्डर में मान लेते हैं तुम्हारे 10% कस्टमर रिटर्न आ जाते हैं, तो पहले तो सीधा सीधा प्रॉफिट कम कर लो, यानी कि 10 इंटू 50 बराबर 500 रुपीज, तो बचे तुम्हारे 4500 रुपए। अब रिटर्न चार्ज पर ऑर्डर के 150 रुपए मान लो, तो 150 इंटू 10 बराबर 1500 रुपए, यानी कि अभी बचे 3000 रुपए। अब मान लो कोई एक आधा प्रोडक्ट तुम्हारा रिटर्न में आता ही नहीं है, या टूट के आता है, या चोरी हो जाता है, तो उसके 500 रुपए और डिडक्ट कर लो, तो बचे 2500 रुपए। 2500 के हिसाब से भी महीने के तुम्हारे 75,000 रुपए बनते हैं, सिर्फ 100 ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर करके। अब तुम समझो मैं 5 साल से ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ। अगर सच में रिटर्न से इतनी परेशानी होती तो मैं बिजनेस क्यों कर रहा होता भाई। अगर तुम्हें ये सारी कैलकुलेशन की एक पीडीएफ चाहिए ताकि तुम भी अपने बिजनेस की कैलकुलेशन कर सको, तो कमेंट में पीडीएफ लिख दो, मैं तुम्हारे डीएम में एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा।